अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जावा के इस तीसरे ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जो चीज़ें सीखेंगे, सबसे पहले वो ये है कि जेडीके प्लस नेटबीन्स की इंस्टॉलेशन। उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल को किस तरह सेट करेंगे, और उसके साथ साथ एक छोटा सा प्रोग्राम भी हम नेटबीन्स के ऊपर बिल्ड करेंगे। बेसिकली आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास 3 से 4 किस्म की आईडीई हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये वो चीज़ हैं कि जहाँ पे हम किसी भी लैंग्वेज का कोड लिखें और वो आपको हिंट दे और कंपाइलेशन के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करे, उसको हम बेसिकली आईडीई कहते हैं। तो सबसे पहले जेडीके और नेटबीन्स इंस्टॉल करने के लिए आप सबसे पहले गूगल क्रोम खोल लें। गूगल क्रोम खोलने के बाद आप जस्ट गूगल टाइप करें। गूगल जैसे ही आपने टाइप कर दिया तो इसके अंदर आपने लिखना है जेडीके, नेटबीन्स और डाउनलोड। ये मैंने पहले से यहाँ पर लिंक दिया हुआ था तो तभी ये शो हो रहा है। देन आपने सबसे पहला जो है उसको सिलेक्ट करके यूट्यूब खोल लें, नेट जेडीके नेटबीन्स डाउनलोड। इसके बाद इस पेज पे आप चले जाएं और इस वाले लेसेंस को जो है इसको आप एक्सेप्ट कर लें फिल वक्त। इसके बाद आप नीचे देख रहे होंगे कि इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी नज़र आ रही हैं। डिस्क्रिप्शन है, फाइल साइज़ है और डाउनलोड है। प्रोडक्ट स्लैश फाइल डिस्क्रिप्शन, लिनक्स, मैक, विंडोज़, ये 3 तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अभी तक हमारे पास नेटबीन्स और ओरेकल के लिहाज से जो है हमें मिल सकता है। इसके अंदर जेडीके है और प्लस नेटबीन्स, दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं इस पूरे पैकेज में। अब जैसा कि आप जानते हैं, विंडोज़ और मैक और लिनक्स ये तीनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, और इसी वजह से जावा के, जैसे हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में बात की थी या पिछली वीडियोस में बताया था कि जावा क्योंकि एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, तो इस लिहाज से ये हर किसी प्लेटफॉर्म पे जो है आसानी चल सकती है। तो सबसे पहले हमारा तो कंसर्न होगा इस विंडोज़ पे। अब आपको कैसे पता चले कि आपको 86 डाउनलोड करना है या 64? 86 से मुराद 32 बिट है और 64 से मुराद 64 बिट ही है। आप अपने सिस्टम के अंदर कैसे चेक करें, इसके लिए आपको सबसे पहले टाइप करें स्टार्ट मेन्यू, इसमें लिखें DXDIAG, ठीक है, सॉरी DXDIAG। ये आपने जैसी टाइप किया है देन आप इसको अंदर एंटर कर दें। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले करंट टाइम बताएगा, इसको छोड़ दें, कंप्यूटर आप इसको छोड़ दें। देन ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा 32 बिट। अगर 64 होगा तो 64 बिट, 32 होगा तो 32 बिट। तो इससे आपको पता चल गया कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा बिट है, 32 बिट है। जैसे ही आपको पता चल गया, हमने जैसे इस फाइल को सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास कोई डाउनलोडर होगा तो डाउनलोडर पे ये खुल जाएगा, अदरवाइज़ नहीं तो ये ब्राउज़र के ऊपर ही डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये फ़ाइल अभी तकरीबन 10 मिनट से ऊपर लगेगी, तो इतना तो वीडियो का भी टाइम नहीं है। फिल वक्त इसको हम बंद कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं कैंसिल। देन आप फोल्डर में चले जाते हैं। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड की हुई है फ़ाइल, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये i586। इसको हम जस्ट क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। फिल वक्त ये मेरे पास एरर देगा क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। लेकिन आपको दिखाने के लिए कि इसको किस तरह इंस्टॉलेशन होगी, इसको डायरेक्ट आपने क्या करना है कि जस्ट डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना है। अगर ये आपसे एक्सेप्ट लाइसेंस का पूछे तो उस पर चेक कीजिएगा, अदरवाइज़ आपने और कोई चीज़ पे सिलेक्शन नहीं करनी। इस सिलेक्शन के बाद ये देखें, इसने एरर दे दिया है कि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। इसको मैं कैंसिल करता हूँ। तो इस तरीके से आपके पास जेडीके और नेटबीन दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टास्क है वो है एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने का, कि हम किस तरीके से अपने सिस्टम के अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करें। सबसे पहले तो आपको वो लोकेशन या वो जगह पता होनी चाहिए जहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल किसी भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के, हर ऑपरेटिंग सिस्टम की नहीं, जस्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, क्योंकि विंडोज़ में और लिनक्स में और मैक में आर्किटेक्चर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो विंडोज़ के एनवायरनमेंट वेरिएबल आपको जस्ट माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाना है। देन एडवांस सिस्टम सेटिंग, अगर आप विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी सेम यही है कि माई कंप्यूटर में राइट क्लिक करें, उसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं, और एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल शो हो रहा है। इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यूज़र फ़हीम इसको आप छोड़ दें, इसको नहीं करना। सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर आपने सिर्फ देखना है और उसके ऊपर क्लिक करके पी प्रेस कर दें तो आपको ये पाथ वेरिएबल मिल जाएगा। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखें पाथ वेरिएबल, इसको जैसे आप देखें, इसको ओपन करें तो इसके अंदर सारे जितने भी हमारे सिस्टम से रिलेटेड वेरिएबल्स हैं जो कि क्या है, लाजमी है किसी भी प्रोग्राम के लिए, वो इसके अंदर स्टोर होते हैं। तो अभी हमने जावा के जेडीके का क्या है, जो इन्वायरमेंट वेरिएबल पाथ है वो हमने इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले हम माई कंप्यूटर में जाएंगे,
सी ड्राइव में जाएंगे। अगर आपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में किया है तो ये आपको इसी ही लोकेशन पे मिलेगा, यानी कि इसी जगह पे या इसी डायरेक्टरी पे ये पूरा का पूरा पाथ मिलेगा। प्रोग्राम फाइल्स पे क्लिक करें, देन आप जावा जे प्रेस करेंगे तो आपको जावा जो है वो दिख जाएगा। जावा के अंदर जाएं, देन आपने इन दोनों में नहीं जाना, सिर्फ JDK में आपने जाना है। देन बिन में जब आप पहुंच गए तो जस्ट आपने लोकेशन बार या एड्रेस बार के ऊपर क्लिक करना है और उसके ऊपर ये पूरा का पूरा एड्रेस कॉपी कर लेना है। देख लें अगेन बिन तक जाना है, उससे आगे नहीं जाना। इसको सिलेक्ट करें, ऑल कॉपी करें, इसको नीचे कर लें, देन आपने पाथ वेरिएबल खोलना है। अब जो सबसे लास्ट में होगा उसको आप बिल्कुल एंड में ले जाएं और ले जाने के बाद आपने सिर्फ सेमी कॉलन इसके अंदर ऐड करना है। देन आपने वो पेस्ट कर देना है जो हमने पाथ अभी कॉपी किया था। जैसे ही वो पाथ आपने कॉपी कर लिया, देन आपने जस्ट ओके करना है। ओके करने के बाद फिर इस पर ओके करना है और ये ओके कर देना है। तो इस तरीके से हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल भी सेट करवा दिया है, किसका, जावा JDK का, किसके अंदर, अपने सिस्टम के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। तो फिलहाल हम इसको बंद कर देते हैं। तो अभी हम लोग नेटबीन्स इंस्टॉल क्योंकि आप कर चुके होंगे, तो आप नेटबीन्स जस्ट प्रिंट करें ताकि हम इसके अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम बना लें। नेटबीन्स की जो स्टार्टिंग होगी थोड़ी सी लेट होगी क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होंगे, तो इसलिए कुछ मॉड्यूल्स इसके अंदर बनेंगे, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। देन आपने फाइल पे जाना है, न्यू प्रोजेक्ट। अभी हम फ़िलहाल कंसोल एक प्रोजेक्ट बनाएंगे सिंपल सा जिसमें हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएंगे, ठीक है। इसके बाद आपने कैटेगरी जावा बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड यही रहने दीजिएगा, फिर जावा एप्लीकेशन यही रहने दीजिएगा। नेक्स्ट कर दें। प्रोजेक्ट नेम आप जस्ट दे दें प्रोग्राम 01। बाकी ये लोकेशन अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट कहीं और सर्व कराना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर है। बाकी मेन क्लास सेम ऐसे ही रहने दें, देन फिनिश कर दें। जैसे ही ये फिनिश हो जाएगा तो ये आपको एक प्री डिफ़ाइन यानी कि बनी बनाई चीज़ जो है वो मिल जाएगी। इसमें क्या है ये देखें, जो भी चीज़ें हैं इसको फ़िलहाल आप और ख़त्म कर दें। ये बेसिकली कमेंट्स हैं, अगर इसको हम रखें या ना रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रोग्राम में, ठीक है। इसको आप उड़ा दें। बेसिकली ये पैकेज है जो हमने अभी बनाया है, यानी कि जो हमने नाम रखा था प्रोजेक्ट का, ये देख लें। देन ये हमारी क्लास है जो हमारे पैकेज के ही नाम की है, और ये हमारा मेन मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड। इसके अंदर जस्ट हमने प्रिंट करना है एक सिंपल सी लाइन हेलो वर्ल्ड की। तो इसके लिए हमें सिस्टम एक क्लास है, डॉट आउट एक फंक्शन है जो कि कंसोल पे आउट प्रिंट करवाता है, और प्रिंट एलन ये प्रिंट लाइन का एक सिंपल सा क्या है कोड है। हेलो वर्ल्ड आपने जैसे इस पर प्रिंट करना है, और इसके बाद आपने टर्मिनेटर लगा के इसको सेव कर देना है, और देन जाके आपको सिर्फ जो है इसको क्लिक कर देना है। ये बेसिकली कंपाइल और रन दोनों चीज़ें कर देगा। ये आप देख लें, अगर इसकी शॉर्टकट की देखना चाह रहे हैं तो F6 है, ये आपको जैसे शो हो रहा है। तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड का छोटा सा प्रोग्राम जो है वो बन चुका है। तो इस ट्यूटोरियल के लिए हम लोग जो चीज़ सीखे हैं वो ये है कि नेटबीन्स और JDK किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल किस तरह सेट किए जाते हैं, और एक छोटा सा प्रोग्राम बनाती है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कंसोल से थ्रू अगर हम कोई प्रोग्राम को कंपाइल और साथ में उसको रन करना चाहें, यानी कि CMD के थ्रू अगर हम किसी प्रोग्राम को कंपाइल या रन करें विदाउट यूजिंग एनी IDE, जस्ट नोटपैड, और हम कोई प्रोग्राम बनाएं और उसको यूज़ करें, उसको हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपनी वीडियो पे देखेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, तो अब तक के लिए इतना ही, मेरे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।